तो अब हम आ गए हैं प्राचीन राधा मदन मोहन जी के मंदिर पर, और आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। जो वास्तविक स्वरूप है राधा मोहन जी का वो तो करौली पहुंच गया है। अब यहाँ पर छायाप्रति की पूजा होती है। तो चलिए मंदिर चलते हैं और आप सभी भक्तों को यहाँ के दर्शन करवाता हूँ राधा मदन मोहन जी टेम्पल। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है राधा मदन मोहन जी का, क्योंकि मुगलों के द्वारा यहाँ पर बहुत अत्याचार किए थे, मंदिर को तोड़ भी दिया गया था। तो यहाँ पर जो छायाप्रति है ना ठाकुर जी की, उनकी सेवा होती है। जो वास्तविक स्वरूप है वो तो करौली में पहुँच गए। चलिए ऊपर चलते हैं और आपको दर्शन करवाता हूँ। अब तो जैसा कि जानकारी है आप सभी को, ये मंदिर भी परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है। आप देख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे भक्त यहाँ दर्शन कर रहे हैं, ऊपर दर्शनों के लिए जा रहे हैं, लेकिन ऊंची चढ़ाई पे यहाँ पे चढ़ना पड़ता है। और देखो मैंने पहले भी कहा बंदर यहाँ बहुत हैं, तो आपको चश्मा है, मोबाइल, पर्स वगैरह इन सभी चीज़ों से सावधान रहना है। तो ये देख सकते हैं आप, मोबाइल को बचाना रहेगा, सीधे ऊपर चढ़ना है। प्राचीन मंदिर है, ऊपर चढ़ के सीधा हम वृंदावन का नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो बंदर बहुत एक्टिव हैं, और नीचे से देख सकते हैं वो है सामने परिक्रमा, जहाँ पे भक्त परिक्रमा कर रहे हैं। तो चलिए ऊपर चलते हैं बंदरों से बचाते हुए। फाइनली पहुँच गए हम राधा मदन मोहन जी के इस मंदिर पर। देख सकते हैं बहुत सारे भक्त हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। आपको ऊपर से नज़ारा दिखाता हूँ भाई परिक्रमा का। ये देखो नीचे कितनी सुंदर परिक्रमा चल रही है, और यहाँ से यमुना जी भी बहुत नज़दीक हैं। आप सभी आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। ये प्राचीन मंदिर है। तो चलिए अब हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं, और ये मंदिर बिल्कुल परिक्रमा में पड़ता है। आगे बढ़ के आपको आगे की यात्रा के दर्शन करवाते हैं। भक्तों आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हो, आप सभी को मैं आगे लेकर के जा रहा हूँ। महाप्रभु जी की बैठक आ जाती है, और आपको इस वीडियो देख के कैसा लग रहा है? क्या वाकई में जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं आपको श्री धाम वृंदावन की याद आ रही है? ये है महाप्रभु जी की बैठक। बड़ा ही सुंदर श्री धाम वृंदावन का नज़ारा है। प्राचीन ये वृंदावन है, जो संत भक्त यहाँ कृष्ण भगवान के आए हैं। तो बड़ा ही आनंद बरसता है श्री धाम वृंदावन में। देख सकते हैं आप परिक्रमा लग रही है, भक्त एकादशी के पावन पर्व पे परिक्रमा कर रहे हैं, और ये है श्री धाम वृंदावन का नज़ारा। तो अपनी यात्रा में और आगे बढ़ते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं आगे। अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम आ गए हैं श्रृंगार घाट पे। ये बड़ा ही सुंदर श्रृंगार घाट है, और पीछे आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ श्री यमुना जी में बोटिंग वगैरह चल रही है। तो आप सभी भक्तों को यहाँ का दर्शन करवाता हूँ। ये देखो श्रृंगार घाट है, जहाँ गाय वगैरह बची हुई है, और इधर हम चलेंगे। ये देखो बोट को किस प्रकार से घुमा करके चलाया जा रहा है। ये है भैया श्री धाम वृंदावन। यहाँ पर बहुत सारी बोट जो खड़ी हुई हैं, यहाँ से आप आनंद ले सकते हैं श्री धाम वृंदावन का, यमुना के किनारे का। तो चलिए हम अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए आप सभी भक्तों को मैं लेकर के पहुंचा हूं चीर घाट पे। आप देख सकते हैं। तो चलिए चीर घाट से आपको दर्शन कराता हूं और जानते हैं यहाँ की महिमा के बारे में। तो ये देखो ये है चीर घाट, सामने यमुना महारानी जी के आप अलौकिक दर्शन कर लीजिए, और परिक्रमा खूब सुंदर लग रही है। सामने केसी घाट पर हम पहुँचे हैं। तो आप चलिए नीचे उतर के आपको दर्शन कराता हूँ। भक्तों में आप सभी भक्तों को ले आया हूँ फाइनली चीर घाट पे, और ये देखते हैं सामने कदम वृक्ष का जो पेड़ है। और ये जो घाट आप देख रहे हैं ना, ये बहुत ही प्राचीन है। बताते हैं प्राचीन काल में यमुना महारानी यहीं से बहती थी। तो ये चीर घाट की महिमा ये है कि ठाकुर जी ने जो सखियां हैं, गोपियां हैं, उनसे बदला लेने के लिए यहाँ पर जो स्नान कर रहे थे उनके कपड़े चुराए थे और यहाँ पेड़ पे टांग दिए थे। तो तभी से इस वृक्ष की पूजा भी होती है। और ये है चीर घाट श्री धाम वृंदावन का। और यहाँ से जो निधिवन है वो बहुत ही नज़दीक में है, और यहाँ से केसी घाट जो है वो भी बहुत नज़दीक में है। तो चलिए हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, और श्री धाम वृंदावन की जो संपूर्ण परिक्रमा उसके दर्शन कराने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो पर बने रहिएगा। अब तो फाइनली मैं केसी घाट के नज़दीक में पहुँच गया हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ परिक्रमा लग रही है। तो लगभग आधी परिक्रमा हम कर चुके हैं। अब केसी घाट का आप सभी भक्तों को नज़ारा दिखाऊंगा। केसी घाट पे क्या वर्णन है वो आप सभी भक्तों को बताऊंगा। वीडियो पर बने रहिएगा। अब आप सभी भक्तों को मैं ले आया हूँ केसी घाट पर। तो केसी घाट का आप सभी भक्तों को दर्शन करवाते हैं। यहाँ से हम चलेंगे। ये जो भक्त है ना, ये पैदल परिक्रमा करके उधर से आ रहे हैं भाई, क्योंकि मैं तो मोटरसाइकिल से था तो इसलिए उधर से आ नहीं सकता। ये है परिक्रमा मार्ग, तो आगे से घूम करके मुझे आना पड़ा है, लेकिन केसी घाट रह गया था। तो इसलिए आप सभी भक्तों को केसी घाट की जानकारी देना जरूरी है, दर्शन करवाना भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम
केसी घाट पे चलते हैं और आप सभी भक्तों को यहाँ के दर्शन करवाते हैं। देखो यहाँ पर सुंदर आरती की व्यवस्था हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आरती घाट भी है, इसको आरती घाट भी कहते हैं। मैं आपको केसी घाट पे ले आया हूँ। यहाँ पर यमुना महारानी की रोजाना आरती भी होती है। ये देखो बड़ा ही सुंदर भव्य नज़ारा है यहाँ का, और आरती की तैयारियां भी हो चुकी हैं। ये है आरती घाट, केसी घाट भी है। जानते हैं केसी घाट क्यों कहते हैं? यहाँ ठाकुर जी ने केसी नाम के राक्षस का वध किया था, इसीलिए इस घाट का नाम केसी घाट हो गया है। तो केसी घाट और आरती घाट दोनों बिल्कुल आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर आरती की तैयारी हो चुकी है। बड़ा ही सुंदर भव्य नजारा था। ये भी परिक्रमा का ही हिस्सा है, परिक्रमा में ही पड़ता है। तो चलिए अब अपनी यात्रा को हम आगे बढ़ाते हैं, आपसे ही बने रहिएगा। अब हम सुदामा कुटी मार्ग से यानी कि केसी घाट से चल रहे हैं। परिक्रमा लगातार चल रही है श्री धाम वृंदावन की एकादशी के पावन पर्व पे, तो बने रहिए। अभी इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे और आगे का पूरा व्यू आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पर श्री धाम वृंदावन में आनंद बरसता है हमेशा। आगे बढ़ेंगे और जो प्रमुख स्थान इस वृंदावन की परिक्रमा में आने वाले हैं सभी के आपको दर्शन करवाते हैं। अब आपसे भक्तों को मैं ले आया हूँ तटिया स्थान पर। देख सकते हैं ये वृंदावन के प्राचीन स्थानों में से एक है, और इस स्थान की एक खासियत है कि अभी तक यहाँ पर कलयुग की एंट्री नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं है, मोबाइल फोन वगैरह कुछ भी यहाँ पर अलाउ नहीं है। सामने आप देख सकते हैं वहाँ पर लिखा हुआ है कि हॉर्न बजाना भी मना है। तो जब आप सीधा वृंदावन की परिक्रमा करेंगे और केसी घाट से चलेंगे तो थोड़ा आगे चल के ही ये तटिया स्थान आपको पड़ेगा। तटिया स्थान क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर प्राचीन में जो संत महात्मा थे वो तटिया बना करके रहा करते थे, इसलिए इस जगह का नाम तटिया स्थान है। तो चलिए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और अपनी परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। भक्तों श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा का आपको कैसा आनंद आ रहा है, कैसा आवाज हो रहा है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। लगातार क्योंकि यहाँ परिक्रमा दे रहे हैं इसी श्रृंखला में। जब हम आगे बढ़ते हैं, अभी मैं तटिया स्थान से निकला हूँ, ये भी परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है। जब आप केसी घाट से निकलेंगे तो इसी श्रृंखला में जब हम आगे बढ़ेंगे तो नीम करौली महाराज जी की जो समाधि है वो आएगी, उसके भी दर्शन करवाऊंगा। वीडियो को बने रहिएगा। बड़ा ही सुंदर आनंद बरस रहा है भैया श्री धाम वृंदावन में। आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ परिक्रमा कर रहे हैं श्री धाम वृंदावन में एकादशी के पावन पर्व पे। और आज की जो मान्यता है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। एकादशी के पावन पर्व पे श्री धाम वृंदावन की जो परिक्रमा करते हैं, ज़्यादा बड़ी परिक्रमा नहीं है, बस 12 किलोमीटर की परिक्रमा है, जो कि आराम से 3-4 घंटे में टहलते टहलते दर्शन करते हुए लग जाती है श्री धाम वृंदावन को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और श्री धाम वृंदावन को आपको दिखाते हैं। वृंदावन का वो एहसास, वृंदावन का वो आनंद आप सभी भक्तों के साथ में। बोलिए राधे राधे। भक्तों इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए बाबा नीम करौली आश्रम के दर्शन भी आप यहाँ सभी वक्त कर सकते हैं। यहाँ पर समाधि है बाबा नीम करौली जी की, तो वो भी दर्शन आप कर सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं फाइनली अटल्ला चुंगी पर, और ये नीम करौली बाबा का जो आश्रम है वो अटल्ला चुंगी के बिल्कुल नजदीक नहीं है। तो आप बने रहिएगा, हम और आगे बढ़ते हैं, अपनी यात्रा को संपूर्ण करते हैं। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं सभी भक्त गौरी गोपाल गौशाला है ये, और ये बिल्कुल परिक्रमा मार्ग पर पड़ती है। कितने सारे भक्त संत यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं। अभी हम गौरी गोपाल आश्रम पे भी पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ से पहले रेल की पटरी भी होती थी भैया। अब इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं आपकी भक्तों के गौरी गोपाल वृद्धाश्रम और बहुत अच्छा अभी नया बन के तैयार हुआ। और देखो पुराना वाला गौरी गोपाल आश्रम ये है जहाँ पर पहले कथा होती थी, अभी नए वाले इस प्रांगण में कथा होती है। बड़ा ही सुंदर है। यहाँ 300 से अधिक व्रत माताओं की सेवा की जाती है, और ये बिल्कुल परिक्रमा मार्ग में ही पड़ता है। देख सकते हैं कितने सारे भक्त हैं यहाँ पर जो कि परिक्रमा कर रहे हैं। देखो कितना आलीशान है ये मंदिर, कितना भव्य सुंदर चमक रहा है अंदर से। तो इसके भी आप दर्शन कर सकते हैं। परिक्रमा में पड़ता है यहाँ पर 30,000 से ज़्यादा संत भक्त रोजाना प्रसादी पाते हैं। बड़ी ही सुंदर अलौकिक लीला है गौरी गोपाल वृद्धाश्रम के श्री धाम वृंदावन। चलिए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और अपनी परिक्रमा के अंतिम पड़ाव पे अब हम चल रहे हैं। भक्तों गौरी गोपाल आश्रम से चल के अपने उसी स्थान पे आ गए और जहाँ से हमने परिक्रमा स्टार्ट की थी। तो देख सकते हैं मेरे पीछे ये है चैतन्य महाप्रभु मार्ग, और यहीं से हमने परिक्रमा स्टार्ट की। तो पूरी परिक्रमा आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो श्री धाम वृंदावन जरूर आइएगा और पैदल परिक्रमा का आनंद एक बार जरूर लीजिएगा।